रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी बहनों, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मेरी वीडियो का उन्वान है, आज मेरे मौजू का उन्वान है नाम मुबारक के अदब की वजह से 200 बरस के गुनाह बख्श दिए गए। और वो कौन सा प्यारा नाम है जिसकी वजह से 200 साल के एक शख्स के गुनाह मुआफ कर दिए गए और उसे जन्नत मिल गई। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप इस वीडियो में सुनेंगे। इससे पहले मैं एक कुरान की अदब का छोटा सा वाक़या है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ जिसकी वजह से आपकी ईमान ताज़ा हो जा और कुरान करीम की अदब और एहतराम में जज्बा पैदा हो और उससे मोहब्बत पैदा हो जाए। मोहब्बत तो हम सभी करते ही हैं, लेकिन और ज़्यादा हो कुरान हमीद से। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइएगा चलते हैं अपने मौजू की तरफ। कुरान करीम के अदब से जन्नत मिल गई। बादशाह अमीर हकीम हुए, बहुत बहुत बादशाह गुजरे और बहुत ही वली अल्लाह गुजरे। उनमें नेकों में से हजरत महमूद गज़नबी बादशाह का नाम भी रोशन है। महमूद गज़नबी बादशाह अपने ख़ास कमरे में तशरीफ़ लाए कि आराम करें। देखा कि अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद ताक में रखा हुआ है। ख्याल आया कि मैं इस कमरे में पाँव फैला करके आराम कर रहा हूँ जिसमें कुरान करीम रखा है। उठे और कुरान करीम को दूसरे कमरे में रख आए। फिर ख्याल आया कि तुमने क्या किया। अपने आप से कहा हजरत महमूद गज़नबी ने कि तुमने ऐसा क्या किया, ये अदब के खिलाफ है। अदब तो ये था कि तुम दूसरे कमरे में जा कर के सो जाते और कलाम इलाही कुरान करीम को अपनी जगह पर रहने देते, और ये चाहिए था आपको। फिर उठे और कुरान करीम को ला कर के पहली वाली जगह पर रख दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर के सो गए। कुरान करीम का ये अदब अल्लाह ताला को इतना पसंद आ गया कि इंतकाल के बाद ख्वाब में किसी ने देखा तो बहुत खुश नजर आए। तो सवाल किया कि मरने के बाद आपके साथ क्या सलूक हुआ। तो हजरत महमूद गज़नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, कुरान करीम के अदब की वजह से अल्लाह ताला ने मुझको बख्श दिया है और मुझे जन्नत नसीब कर दी, मुझे जन्नत के आला मकाम अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइएगा मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ कि एक 200 साल का शख्स 200 साल से गुनाह कर रहा था और वो कैसे बख्शा गया। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत ही बड़ा गुनहगार था जिसने 200 बरस तक अल्लाह ताला की नाफरमानी की। जब वो शख्स मर गया तो लोगों ने उसको ऐसी जगह में फेंक दिया जहां शहर की गंदगी, कूड़ा करकट डाला जाता था। इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि उस शख्स को गंदगी जगह से उठा करके लाओ और उसको गुस्ल दे करके उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाओ और कब्रिस्तान में दफन करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह ताला, बनी इसराइल गवाही देते हैं कि वो शख्स 200 बरस तक तेरी नाफरमानी करता रहा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये सच है, लेकिन इसकी आदत थी कि जब वो रात को सोता था तो मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को देखा करता था तो उसको चूम करके आंखों पर रख लेता और इन पर दुरूद और सलाम पढ़ता। बस मुझे इसको यही अदा पसंद आ गई और मैंने इसे बख्श दिया और इसका निकाह 70 हूरों से मैंने कर दिया। सुभान अल्लाह। प्यारी इस्लामी बहनों, वो नाम मुबारक, प्यारा नाम जो मैं आपको बताती कि जिसकी बरकत से वो नाम मुबारक मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम है, वो नाम है मोहम्मद। मोहम्मद नाम से जब भी मोहम्मद नाम आवे किसी दुरूद में किसी जगह पर तो आप जरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करो और अंगूठे से लगाओ तो अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसके दर्जे बुलंद कर देता है। अभी आपने सुना कि 200 साल की गुनाह उस
इंसान के बख्शे गए जो तमाम दिन तमाम रात अल्लाह की गुनाह पे गुनाह करता था, अल्लाह की नाफरमानी करता था, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक नाम से, इतने प्यारे नाम की वजह से वो बख्शा गया और 70 हूरों से अल्लाह ताला ने उसका निकाह फरमा दिया। प्यारी इस्लामी बहनों, अपने बच्चों का जो नाम रखो तो वो मोहम्मद रखो। जैसे मोहम्मद जावेद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आदिल, इस तरीके से नाम रखो। मोहम्मद नाम लेकर और अदब से पुकारा करो। अपने बच्चों का पूरा नाम लिया करो। अगर किसी का नाम आलिम है तो आलिम नहीं, मोहम्मद आलिम। अगर किसी का नाम शाहिद है तो आप उसको शाहिद नहीं बल्कि मोहम्मद शाहिद। तो अल्लाह ताला अपने महबूब के नाम की बरकत से नेकी भी देता है और ज़बान में मिठास आती है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। प्यारी इस्लामी बहनों, बाअदब बानसीब खुदा ही जाने, बाअदब बड़े खुश नसीब होते हैं। प्यारे इस्लामी बहनों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब आ करे तो अदब से लिया करो। अपने बच्चों के नाम लो या किसी भी मोमिन का नाम हो तो उस पर मोहम्मद ज़रूर लगाया करो ताकि उसकी ज़िंदगी में बरकत हो और मोहम्मद के नाम से हमारे मर्तबे बुलंद हो। प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर पढ़ने सुनने में कोई गलती हो तो अल्लाह मुझे और आपको मुआफ़ फरमाए और मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।